एक बच्ची ने ये प्रश्न पूछा है, कल मैं उत्तर नहीं दे पाया। उसने कहा सत्संग की कृपा से अब अपना दोष, अपना विकार दृष्टि में आता है। भजन करने का प्रयास भी करती हूं, पर किसी भी प्रकार से अपने मन के विकार दूर करने में स्वयं को समर्थ नहीं पा रही। कोई आश्चर्य की बात नहीं है बेटा, अपने मन के दोष, अपने मन के विकार दूर करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो जेहि राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महा। ये तो एक ही तरीका है, और वो तरीका क्या है? बस पीछे पड़ जाओ भगवान के। मैं कई बार आपसे कहता हूं ना, नाम रूप लीला और धाम, इसमें से किसी ना किसी को सब समय पकड़े रहो। या तो भगवान का नाम रटते रहो, नाम जपते रहो, भगवान की लीला कथा का कीर्तन श्रवण करते रहो। सुनाने वाला मिल जाए तो सुनो, सुनने वाला मिल जाए तो सुनाओ। भगवान के रूप का ध्यान करो, उससे मन का विकार दूर होता है। एक भगवान का रूप ऐसा है जिसका ध्यान करने से मन का विकार दूर होता है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं अविकारी है ना, भगवान के अतिरिक्त कोई अविकारी नहीं है। इसीलिए उनका एक नाम है अच्युत। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। एक भगवान अविकारी हैं, इसीलिए उनका ध्यान करने से विकार नष्ट होते हैं। बाकी सब में कहीं ना कहीं विकार है, और यदि नहीं है तो आ सकता है। मान लो आज भगवान की कृपा से कोई शुद्ध हो गया, निर्विकार हो गया, पर भगवान के अतिरिक्त ऐसी गारंटी नहीं है भाई कि किसी में विकार आ नहीं सकता। महाप्रभु ही कह रहे हैं, पारासर सुर इंद्र कलप कामिनी मन फंद्या। पुराणों में कथाएं भरी पड़ी हैं, कहां बैठे हैं, आ गया मन में विकार, अपने पद से च्युत हो गए, अपने धर्म से गिर गए, कहां से कहां आना पड़ा, परम पद से नरक में गिरना पड़ा। ऐसी अनेक अनेक कथाएं, प्रसंग आप पुराणों में पढ़ लो। तो कोई आज अगर निर्विकार हो भी गया, भगवान की माया बड़ी प्रबल है, उसमें विकार आ सकता है। केवल भगवान निर्विकार हैं। अच्छा, सदा सदा के लिए निर्विकार हैं, उनमें किसी प्रकार से विकार आ ही नहीं सकता है। इसलिए भगवान के रूप का ध्यान करने से विकार नष्ट होता है। कुछ समय पूर्व किसी ने पूछा था ना, क्या अपने गुरु के स्वरूप का ध्यान कर सकते हैं? गुरु को मानुष जानते तेनर कहिए अंध। गुरु का स्वरूप क्या है? गुरु का स्वरूप तो प्रकाश है। गुरु का अर्थ भी प्रकाश है, गुरु का स्वरूप भी प्रकाश है। गुरु तो तत्व है, वो तो सत्ता है। गुरु के प्रकाश में भगवान के रूप का दर्शन होता है, गुरु के प्रकाश में भगवान के रूप का ध्यान होता है। इस बात को बहुत ध्यान से समझना चाहिए। क्या होता है गुरु का ध्यान? प्रकाश का ध्यान क्या होता है? प्रकाश में किसी वस्तु का दर्शन किया जाता है। प्रकाश की उपयोगिता यही है। दीपक जलाया है तो उसकी उपयोगिता यही तो है ना, कि भाई उसमें ग्रंथ पढ़ लो, उसमें भगवान के विग्रह का दर्शन कर लो। या दीपक जला के दीपक को ही देखते रहोगे? या दीपक जलाया इसलिए कि दीपक का ध्यान करो? दीपक के प्रकाश में ग्रंथ पढ़ा जाता है, दीपक के प्रकाश में भगवत विग्रह का ध्यान किया जाता है। इसलिए ध्यान के लिए भगवान का रूप है, नक्षिक भगवान के ही रूप का ध्यान करना चाहिए। यद्यपि मैंने इससे इतर भी बात सुनी, और अच्छे पढ़े लिखे लोगों के मुख से ही सुनी। कहा भी है ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति। पर मुझे ऐसा लगता है भाई, भगवान सदा सदा के लिए निर्विकार है। भगवान का ही रूप शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त है, भगवान ही चैतन्य स्वरूप है। इसलिए ध्यान के लिए भगवान का ही श्री विग्रह है, और भगवान के ही श्री विग्रह का ध्यान करना चाहिए। और जिस बच्ची ने यह प्रश्न पूछा, उसने आगे यही बात लिखी। मैं इस बात पर आना चाह रहा था कि कभी कभी तो मन में ऐसा विकार आता है, संतों गुरुजनों के प्रति भी मन में कुछ कुभाव सा आ जाता है, बड़ी ग्लानि होती है, बड़ा पश्चाताप होता है, और भीतर दुख इतना बढ़ जाता है कि फिर भजन साधन से भी मन हट जाता है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, आप मार्गदर्शन करिए।
भाई ये दशा तो थोड़ी घनी सभी के साथ में है, पर उपाय एक ही है, कभी भगवान का नाम, कभी भगवान का रूप, कभी भगवान की लीला और कभी भगवान का धाम। इन चारों में से किसी ना किसी का आश्रय लिए रहोगे तो बच जाओगे और बचे रहोगे, नहीं तो रमैया तेरी दुल्हन लूटिल बाजार।